Hello, hi everyone, welcome back to the channel. So this is Ramandeep Singh and I am back with yet another video in the series. Here we are solving this mastering the technical interview sheet और आज हम सॉल्व करेंगे इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कौन सा है. सिंपल ही है, ज़्यादा नहीं है. ये मतलब जिसने ये शीट बनाई है तो थोड़े मज़े लेते हैं इसके. कौन है ये, नाम नहीं लिखा है इसमें ना, मतलब नहीं आता इसको शीट बनाना क्योंकि डिफ़िकल्टी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. अब देखो ये क्वेश्चन बिट शिफ्ट वाला जो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये पहले आना चाहिए, फिर बंदा मास्क वगैरह सीखता है ना. तो मतलब नहीं आता इसको ढंग से अरेंज करना चीज़ें है ना. ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n, राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स द नंबर ऑफ सेट बिट्स इन इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो नोन एज हैमिंग वेट. तो अपने को क्या करना है कि भाई एक पॉजिटिव इंटीजर दिया है n और हमें एक फंक्शन लिखना है दैट रिटर्न्स द नंबर ऑफ सेट बिट्स इन इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. तो एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो उस नंबर में जितने सेट बिट्स हैं वो रिटर्न कर दे उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में ना. उसको कहते हैं हैमिंग वेट. ठीक है, एक हैमिंग वेट होता है, एक हैमिंग डिस्टेंस होता है. हैमिंग डिस्टेंस बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हैमिंग वेट पे चर्चा कर लेते हैं. तो देखो ये है हमारा वाइट बोर्ड. ठीक है, इस पर अब तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. n इज इक्वल टू 11. ठीक है, 11 का अपन लिखते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. n इज इक्वल्स टू 11. अब इसका क्या होगा, 8421 होता है ना. 8 n इज इक्वल्स टू 11. तो 8421. ठीक है, यही हो गया ना, 8 और 3 11. तो अब देखो कितने है इसका हैमिंग वेट, 3 है दिख रहा है, पर कैलकुलेट कैसे करेंगे सोचो. देखो थोड़ी डिटेल्स पे नज़र मारते हैं. सबसे सिंपल सा तरीका है जो आप सोच सकते हो. देखो इंटीजर्स है ना हमारे पास, इसका अगर आप फंक्शन देखें या कंस्टेंट्स पे नज़र मारें तो हमारे पास क्या है, 2⁻31 - 1. अब ये रेंज याद करो किसकी होती है, इंट की होती है ना. तो मतलब इंट में फिट हो जाना है हमारा, नॉर्मल जो इंट होता है उसमें. और इंट में कितने बिट्स होते हैं, 32. मतलब कोई भी नंबर है भाई उसमें 32 से ज़्यादा बिट्स नहीं है. ठीक है, 32 से ज़्यादा बिट्स नहीं है. तो इसका मतलब हमें उन 32 बिट्स पे ही ट्रेड करना है. जैसे पिछले क्वेश्चन में हम बिट्स पे ट्रेड कर रहे थे ना, वैसे ही करना है. बट बस ये थोड़ा ऑर्डर उल्टा हो गया, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते फिर वो करते हैं ना, ऐसा होना चाहिए था. गलती तो फिर अब इस शीट वाले की है, जो भी जिसने भी ये बनाई है. ठीक है, अब इसमें अपन शुरू करते हैं कि इसको करना क्या है. इसका करना क्या है, 32 हो गया, 32 बिट्स पे ट्रेड करते हैं. ठीक है, तो लेट्स इटरेट ओवर दीज 32 बिट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद आई इज द इटरेटर, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और अपन जाएंगे 32 तक, नॉट इंक्लूसिव. ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे कि भाई जो भी हमारा नंबर n है, जो भी हमारा नंबर n है, तो जब i 0 है तो मतलब अपन कहाँ है, इस वाले बिट पे है. when I is 0, when I becomes 1 we move to this bit, when I becomes 2 we move to this bit, when I becomes 3 we move to this bit. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आते हैं. इफ अगर ये जो n है हमारा, ये अब देखो कैसे चेक करेंगे कि भाई करंट बिट जो है वो इसमें सेट है या नहीं. ठीक है, तो आंसर एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं जिसमें हमारे पास होगा नंबर ऑफ सेट बिट्स या हैमिंग वेट फाइनल. ठीक है, तो देखो n को करेंगे हम एंड किसके साथ, एंड करेंगे किसके साथ, सबसे पहले अपन 0 पे तो हम इसके साथ एंड करेंगे, 0 0 0 1 एंड करेंगे. अगर इस पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे 1 है तो दिस एंटायर थिंग इज गोइंग टू गिव यू 1. अगर इस पोजीशन पे 0 है तो दिस एंटायर थिंग इज गोइंग टू गिव यू 0.
दैट्स ऑल। बस यही ट्रिक है सिंपल सी, कि भाई जो बिट चेक करना है उस बिट को सेट कर दो, बाकी सारे जीरो कर दो। अब आपको पता चल जाएगा व्हेन यू एंड दैट mask with your original number, and if you get a 1 that means that bit was set in the original number, if you get a 0 means that bit was not set। ठीक है, तो यही करना है बस। और ये कैसे करते हैं अपने, ये मास्क कैसे बनाते हैं। लेट्स से अगर 0 है तो 0th बिट सेट करना है, मीन्स 2 to the power 0 1, तो 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 0 0 1, बस 2 की पावर करनी है जो भी हमारे पास बिट नंबर है। तो लेट्स से दिस इज द बिट नंबर, तो अपने को 2 to the power i निकालना है, इससे हमें वो मास्क मिल जाएगा। इन ऑर्डर टू चेक फॉर ith बिट वेदर इट इज सेट और नॉट। ठीक है, तो यहाँ करते हैं इसको, इस मास्क को, जो भी है ये n है ना, n को एंड करेंगे 1 रेज टू द पावर i। ठीक है, और अगर ये 1 दे रहा है तो क्या करेंगे, आंसर को 1 से इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, एंड फाइनली वी विल बी प्रिंटिंग दिस आंसर। 32 इटरेशंस में हमारा आंसर आ गया। तो देखो क्या है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्या होगी, देखो कांस्टेंट, क्योंकि पता है 32 बार तो चलाना ही चलाना है लूप। ठीक है, उससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं। तो ये हो गया हमारा, कह सकते हैं, क्रूड वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। अब आते हैं थोड़े ढंग के तरीकों पे, मतलब ढंग के नहीं, ये भी अच्छा ही है तरीका, तो सिंपल है। इसको कोड करके चलाते हैं पहले। ठीक है, आंसर इज इक्वल्स टू 0 फॉर I is equals to 0, I less than 32, I plus plus if n and सबमिट करते हैं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उसमें। चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है और वो भी ये है। ठीक है, सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड दिस वाज अ सिंपल प्रॉब्लम। देयर आर अदर मेथड्स एज वेल फॉर दिस problem which we will not be discussing in this video. Maybe in the next video we'll be discussing those methods. I will see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye, ladies and gentlemen.